नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हर माह का अंतिम दिन पूर्णिमा ही होता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है। वैशाख मास की पूर्णिमा 16 मई सोमवार को पड़ रही है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इन्हें विष्णु का 9वां अवतार भी कहा जाता है। इस कारण वैशाख मास की पूर्णिमा का महत्व और भी बढ़ जाता है। और साथ ही साथ इस दिन 16 मई को चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। यह साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन भारत में इसके कोई भी प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होंगे। 16 मई के दिन बनने वाले इन सभी संयोगों के कारण वैशाख पूर्णिमा का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन भगवान बुद्ध के धरा अवतरण दिवस के कारण भी इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। वैशाख मास की पूर्णिमा का जो समय और तिथि है वो कुछ इस प्रकार है। 16 मई दिन सोमवार को पूर्णिमा की तिथि का प्रारंभ होगा। 15 मई रात्रि 12:45 से 16 मई की रात्रि 9:45 तक पूर्णिमा रहेगी। बुद्ध पूर्णिमा का व्रत 16 मई सोमवार को रखा जाएगा। और वैशाख पूर्णिमा का जो महत्व बनता है उसके बारे में अगर हम जानें तो ये बातें हमें कुछ ऐसी जानकारी देती हैं जिससे हमें पता चलता है कि वैशाख पूर्णिमा का महत्व क्यों बनता है। सनातन धर्म के अनुसार वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। इस दिन सोमवार पड़ने की वजह से भगवान विष्णु की आराधना का विशेष फल प्राप्त होता है। 16 मई को चंद्र ग्रहण लगने के कारण चंद्रदेव की पूजा का भी विशेष प्रावधान माना जाता है। बौद्ध धर्म को मानने वाले इसी दिन भगवान बुद्ध के जन्म उत्सव को बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जगह जगह प्रकाश का उत्सव मनाया जाता है, अर्थात दीपक जलाए जाते हैं और लोग बड़ी ही धूमधाम के साथ बुद्ध पूर्णिमा को मनाते हैं। और बुद्ध भगवान के द्वारा दी गई शिक्षा के बारे में चर्चा की जाती है और उनके शिक्षा के दिए गए उपदेशों को सभी को अपने जीवन में उतारने के लिए कहा जाता है। सच्ची श्रद्धा इस दिन इसलिए रखी जाती है क्योंकि अगर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर अगर हम ध्यान दें तो मनुष्य के सारे ही सांसारिक कष्ट कम हो जाएंगे और उनका मन शुद्ध हो जाएगा। वैशाख पूर्णिमा के दिन व्रत रखना, ब्राह्मणों को भोजन करवाना और साथ साथ यथाशक्ति दान देने का भी विशेष महत्व बताया गया है। और इस दिन जो दान किया जाता है उसका अत्यधिक फल मिलता है। अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो भगवान की जो पूर्णिमा की सत्यनारायण व्रत कथा है वह ज़रूर करें और भगवान का प्रसाद चढ़ाएं और उस प्रसाद को अपने रिश्तेदारों और जानने वालों को यथाशक्ति बांटें। इससे भी भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जब भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे तो लक्ष्मी जी स्वयं ही प्रसन्न हो जाएंगी। दोस्तों, आपको यह आज की जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।